आज 20 जून 2 दिन से लगातार किसानी के मोर्चे पर किसान के लिए सरकार ताल ठोक रही है कि हम खुशखबरी पर खुशखबरी दे रहे हैं। 18 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि जो होती है उसकी 17वीं किश्त जारी की और 10 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए गए, तो 20,000 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए और यह दिखाने की कोशिश भी की है। और यह तो सिलसिला 5 साल से ज्यादा से चल रहा है किसान सम्मान निधि का, कि हम किसानों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। और कल अब खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसकी घोषणा की गई और घोषणा की सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी दावा किया कि सरकार इस साल एमएसपी की खरीद पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, पिछले साल से 35,000 करोड़ रुपए ज्यादा। अब ऐसे में तो लगेगा कि भाई किसान की तो बल्ले बल्ले हो रही है, लेकिन वो अंग्रेजी में एक कहावत है ना, डेविल लाइज इन द डिटेल। हमें डिटेल में भी जाने की जरूरत है, लेकिन उससे पहले आज की तारीख में देश में किसानों की हालत क्या है यह भी समझना जरूरी है। विशुद्ध किसानी से, और ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये सरकार के आंकड़े हैं, एनएसएसओ के आंकड़े हैं, विशुद्ध किसानी से किसान प्रतिदिन 27 रुपए कमा रहा है, महज 27 रुपए। दरअसल वो मजदूरी से किसानी के बजाय ज्यादा पैसे कमा रहा है। तो किसान क्या मजबूरी में मजदूर बनता जा रहा है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हमारे पास 2017-18 के आंकड़े हैं। किसानों की जो आय है वो 10,218 रुपए प्रति माह है। इसमें किसानी भी आती है, मजदूरी भी आती है, पशुपालन भी आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। और यह होनी थी दोगुनी 31 दिसंबर 2022 को। 22 क्या 23 भी चला गया, 24 भी आधा चला गया, लेकिन वो किसानों की आय अभी तक दोगुनी नहीं हो पाई है। ओईसीडी का एक आंकड़ा है एमएसपी की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, और ये कोई किसानों की पैरोकारी करने वाला कोई संगठन या संस्था नहीं है। ये तो बहुत ही कमर्शियल है, बाजारवाद की पैरोकारी करती है यह संस्था। उन्होंने आकलन किया कि 2000 से 2015 के बीच भारतीय किसानों को 45 लाख करोड़, आंकड़ा फिर सुन लीजिए, 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, क्योंकि उनकी फसल एमएसपी पर खरीदी नहीं जा रही थी। और पिछले साल का हमारा बजट 49 लाख करोड़ का था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तो होती है घोषणा और एक होती है उसे जमीन पर उतारना, यानी कि हकीकत में तब्दील करना। अब जो आंकड़े आए हैं, खरीफ की 14 फसलें हैं, इसमें धान का बड़ा पुट होता है। 50% धान खरीदा जाता है एमएसपी पर। वैसे तो यह आंकड़ा 10% के आसपास ही लहराता है, लेकिन धान की जितनी फसल है वो 50% एमएसपी पर खरीदी जाती है। उसमें 117 रुपए का इजाफा किया गया है, 5% का इजाफा। ज्वार 191 रुपए, और ज्वार का जो आंकड़ा है यह है 6% का इजाफा। बाजरे 125 रुपए बढ़ गया है, 2,500 का अब 2,625 रुपए। रागी में 444 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। मक्का में 135 रुपए, अरहर में 550 रुपए, मूंगफली में 406 रुपए, 520 रुपए, ये प्रति क्विंटल के दाम बता रहा हूं। सूरजमुखी, राम तिल में तो 983 रुपए का इजाफा। तो ऐसे लगेगा किसान की तो बम बम हो गई है। और सरकार यह भी दावा कर रही है, अश्विनी वैष्णव ने यह कहा कि जितनी लागत है किसान की उस पर 50% से ज्यादा बढ़ाकर हम दे रहे हैं ज्यादातर फसलों पर। 50% तो है ही, कुछ फसलों पर 70% तक का भी हम बढ़ाकर आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहे हैं। तो किसानों की आमदनी तो बढ़नी चाहिए, लेकिन इसमें जब प्रतिशत में जाते हैं
तो हम ये पाते हैं कि दरअसल ये प्रतिशत जो है ये 5 से 7, 7.5% पर जाकर खत्म हो जाती है। और उसमें नाइजर सीड जो है, जो राम तिल भी कह दीजिए, कलौंजी कह दीजिए, काला तिल कह दीजिए, वहां पर 13.25% का इजाफा है। तूर अरहर की दाल जो है वो भी लगभग 7.8% का इजाफा। अब इसमें सरकार ये कह रही है कि दरअसल हम किसान को प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि वो दलहन और तिलहन की तरफ जाए, वो पारंपरिक खेती को अब छोड़ दे। ये बहुत ज्यादा धान और गेहूं उगाना, इससे कुछ नहीं होता। वाटर लेवल भी खराब हो रहे हैं, बहुत ज्यादा है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है और इससे जमीन भी खराब हो रही है। अब ये बहुत ही नेक ख्याल है, लेकिन अब इसमें नजर डालें कि एमएसपी पर खरीद कितनी हो रही है। दाम तय करना अपने आप में एक चीज होती है। चावल का मैंने बताया, धान का मैंने आपको बताया 50% खरीद हो जाती है, गेहूं की भी 18%। जितनी फसल होती है वो खरीद लेती है सरकार। लेकिन तेल, तिलहन, वो कह रहे हैं दाम बढ़ा दिया। सरकार खरीदती कितना है? 2022-23 का आंकड़ा बता रहा हूं, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का यह आंकड़ा है। ये मेरी कोई इमेजिनेशन नहीं है। 0.13% तिलहन की खरीदी करती है सरकार और 0.43% की खरीदी करती है दलहन दालों की सरकार। और ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, आजकल बहुत इसके बारे में बात हो रही है। लोग वो रोटियां भी खाने लगे, अरे वापस जा रहे हैं। सरकार 0.26% खरीदी कर रही है। 0.26% का मतलब होता है 1 क्विंटल अगर ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का किसान उगाता है तो उसका एक पाइया भर सरकार खरीदती है, सिर्फ पाइया भर। और अब लागत की बात पर आते हैं। सरकार कह रही है 50% लागत से ऊपर हम दे रहे हैं। इसमें 3 फॉर्मूले हैं। सरकार कहती है स्वामीनाथन आयोग को हमने लागू कर दिया। उन्होंने कहा था C2 + 50%। वो फॉर्मूला सरकार लगाने को तैयार ही नहीं, लागू करने को तैयार नहीं। 2015 फरवरी में तत्कालीन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में कि जी C2 + 50 दे दिया तो बंटाधार हो जाएगा, अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाएगा। पर सरकार यहां अब भी ताल ठोकती है, हम लागत से ऊपर दे रहे हैं। अरे भाई, A2 पर दे रहे हो, A2FL पर दे रहे हो या C2 + 50? सरकार इस बात की तस्दीक, इस बात का खुलासा क्यों नहीं करती? और किसान जब 81 करोड़ 35 लाख लोगों को सरकार 5 किलो अनाज हर महीने दे रही है और 31 दिसंबर 2028 तक देगी, वो तो किसान की मेहनत की बलबूते पर हो रहा है ना। तो उसे मेहनत की माकूल कीमत क्यों नहीं मिलती? यह अपने आप में एक सवाल है। एमएसपी को प्रभावी बनाने का वादा किया गया था, उसी के बाद किसान आंदोलन, जिसमें 750 किसानों की मौत भी हो गई थी। 378 दिन किसान चिलचिलाती धूप और थरथराती ठंड और मूसलाधार बरसात में सड़कों पर बैठा रहा था जहां कीलें गाड़ दी गई थी। वो तब हुआ था आंदोलन वापस कि एमएसपी को प्रभावी बनाया जाएगा। वो कमेटी बने भी 2 साल हो गए, लेकिन प्रभावी बनाने का रोड मैप क्या है वो अभी सामने आने को तैयार नहीं है। ऐसे में किसान का भला कैसे होगा? क्या एमएसपी बढ़ने से कागजों में किसान का कल्याण हो जाएगा? और किसान का कल्याण नहीं होगा तो देश विश्व गुरु कैसे बनेगा? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। और मेरे साथ किसी भी राजनीतिक दल के किसी मेहमान को मैंने नहीं बुलाया है। देश के किसानों से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, खुद किसानी करते हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स को मैंने बुलाया है। मेरे साथ युवा चेहरा थे किसान आंदोलन के, अभिमन्यु कोहाड़ हैं, नरेश सिरोही
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी किसान मोर्चा के। किसान चैनल भी चलाया इन्होंने, अब वो कहां चला गया चैनल ये किसी को मालूम नहीं। अनिल घनवत हैं मेरे साथ, और अनिल घनवत के बारे में आपको बता दूं, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी किसानी के मुद्दे पर तहकीकात करने के लिए, सिफारिशें देने के लिए। वो 3 सदस्यों की रह गई थी, लेकिन वो रिपोर्ट कहां गई? सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका संज्ञान नहीं लिया। वो ऐसे ठंडे बस्ते में गई कि आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई। मेरे साथ गुणी प्रकाश हैं, एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए जो कमेटी बनी है उसके सदस्य हैं, एंड द फॉरमोस्ट फूड एक्सपर्ट इन द कंट्री देवेंद्र शर्मा भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो अभिमन्यु भाई 2 लाख करोड़ की खरीदी करेगी एमएसपी पर, 14 फसलों के दाम 5 से पौने 13% तक का इजाफा, तो मेहनत की माकूल कीमत तो अब मिलती दिख रही है क्या आपको? खुश हैं आप? देखिए संदीप जी, हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। किसान सरकार से नाखुश है और उसका रिफ्लेक्शन इलेक्शनों के दौरान भी देखने को मिला, जब ये 2019 के मुकाबले 71 सीटें ज्यादा ग्रामीण इलाकों में हारे हैं। और दूसरी जहां तक बात है संदीप जी, 13 फरवरी से सरकार का जब 2 साल इंतजार किया और सरकार ने कोई हमारी बात पे एमएसपी गारंटी कानून पे गौर नहीं की और ना ही उस कमेटी ने की, तो 13 फरवरी से दोबारा जब आंदोलन शुरू हुआ, आपने भी उसको कवर किया, जिसमें हमारे 400 से अधिक किसान घायल हो चुके हैं, 5 किसानों की आंखों की रोशनी चली गई, 1 किसान गोली लगने से शहीद हो गए। अब भी आंदोलन लगातार वहां पे चल रहा है, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली है। जो एमएसपी का मुद्दा है संदीप जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप देखें, हम धान की बात करें तो धान का एमएसपी बढ़ाया गया 117 रुपए, यानी 5.35% बढ़ाया गया। लेकिन अगर हम ग्रामीण एरिया की महंगाई की बात करें तो वो 5.28% है मई 2024 की। बाजरे की बात करें, बाजरा बढ़ाया 125 रुपए, यानी 5% बढ़ाया। तो जो महंगाई बढ़ी है लगभग उसी के आसपास इन्होंने बढ़ाया है, तो किसान को अतिरिक्त फायदा कैसे हो जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, जो एमएसपी इन्होंने बढ़ाया है संदीप जी, उसका भी फायदा किसानों को मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी क्लियर नहीं है, क्योंकि हमारे देश में एमएसपी की कोई गारंटी है ही नहीं। एमएसपी कितने % किसानों को मिलता है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। बार बार संदीप जी एक बात कही जाती है कि एमएसपी गारंटी कानून बन गया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हमने भी इस पे बहुत वर्कआउट किया, बहुत सारे थिंक टैंक्स की रिपोर्ट आई, और जो हमने 4.5-5 महीने में गेहूं का एग्जाम्पल लेके एक एक दाने का जो पूरा हिसाब किताब निकाला, वो 10-20 सेकंड में आपके साथ में साझा करना चाह रहा हूं। हमने 2022-23 का हमारी पूरी टीम ने डाटा उठाया। 2022-23 में देश के अंदर 1105.4 लाख मीट्रिक टन गेहूं की पैदावार, 2125 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी था, तो टोटल लगभग उसकी वैल्यू होगी लगभग 2,34,000 करोड़ के आसपास। भारत सरकार ने, एफसीआई ने खरीदा था 262 लाख मीट्रिक टन, 55,000 करोड़ के आसपास की उसकी वैल्यू थी। एक 2005 का गवर्नमेंट का ही डाटा है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का, कि जो फैमिली फार्म कंजम्पशन होती है और पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस होता है वो लगभग 36% के आसपास होता है, यानी 405 लाख मीट्रिक टन के आसपास वो होता है। उसकी वैल्यू हो गई 86,170 करोड़ रुपया। आगे आ जाए तो उसी 2005 की रिपोर्ट में कहा गया कि जो अन्य कोऑपरेटिव एजेंसियां खरीदती हैं वो लगभग 9.42% खरीदती हैं, 104 लाख मीट्रिक टन के आसपास, जिसकी वैल्यू 22,390 करोड़ रुपया होगी। अब जो बाकी बचता है 334.97 लाख मीट्रिक टन। आपने अपने ग्राफिक्स में भी दिखाया कि जो ये गेहूं है ये लगभग एमएसपी से 20 से 25% नीचे बिकता है वॉल्यूम वाइज। तो 20 से 25% इसका निकालेंगे वॉल्यूम वाइज, तो जो खर्चा आएगा वो 14,403 करोड़ रुपए के आसपास आएगा। मात्र 14,403 करोड़ रुपए में पूरे देश में गेहूं के किसानों को एमएसपी मिल सकती है, लेकिन सरकार की नीति साफ नहीं है। इसी तरीके से संदीप जी, एक मैगजीन, फ्रंटलाइन मैगजीन ने अभी एक आंकड़े प्रकाशित किए। गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है एगमार्क नेट, जहां पे गवर्नमेंट वो डाटा देती है, ऑनलाइन डाटा, पूरे देश में मंडियों में जितने भी फसल जिस रेट में बिकी वो पूरा डाटा दिया जाता है। तो कौन सी मंडी में एमएसपी से कितने नीचे पे बिकी, जब ये पूरा डाटा कलेक्ट किया गया तो उस फ्रंटलाइन मैगजीन ने अपने एनालिसिस में कहा कि लगभग आपका 26,469 करोड़ रुपया अगर गवर्नमेंट खर्च कर दे तो 15 फसलों पे, जिन 23 फसलों का गवर्नमेंट एमएसपी डिक्लेयर करती है उसमें से 15 फसलोों की एमएसपी पे गारंटी करी जा सकती है वर्तमान A2+FL फार्मूले के अनुसार। अभिमन्यु, बहुत से लोग ये भी कहेंगे, अकाप लोगों का हाल तो वो है भाई थारा जी है ना भरता,
के करे सरकार सरकार तुमने देन लाग रही 2000 रुपये हर 4 महीने में किसान सम्मान निधि भी मिल रहा है, इजाफा कर दो उसमें बाल की खाल काटने लग जाओ, थारा पेट ना भर के देता। संदीप जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि किसान का पेट नहीं भरता, लेकिन किसान पूरे देश का पेट जरूर भरता है, अपना पेट खाली रख के। अगर आप देखोगे जो महंगाई, अगर C2 इनपुट कॉस्ट के हिसाब से निकालें, जितने भी देवेंद्र शर्मा जी बैठे हैं, टॉप मोस्ट इकोनॉमिस्ट हैं एग्रीकल्चर पे, ये भी आपको बता देंगे, अगर आप C2 फॉर्मूले के हिसाब से अगर इनपुट कॉस्ट निकालेंगे तो गेहूं का 1 क्विंटल का जो खर्चा आता है संदीप जी, वो 3000 से 3200 रुपया क्विंटल आता है। फिर आप उसका 1.5 गुना करके देख लीजिए, लगभग 4500 रुपया क्विंटल बनना चाहिए, और हमें ये दे रहे हैं 2275 रुपया, तो प्रति क्विंटल 1000 रुपए का तो घाटा हो रहा है। इसीलिए तो अश्विनी वैष्णव तो कह रहे हैं कि नहीं, जो लागत है और अखिल भारतीय स्तर पर वो औसत निकालकर लागत से 50% ऊपर दे रहे हैं हम। तो नहीं, जैसा आपने सरकार गलत बयानी कर रही है क्या? बिल्कुल, वो A2 + FL + 50 की बात कर रहे हैं संदीप जी, वो C2 + 50% की बात नहीं कर रहे। और एक अंत में बात संदीप जी, गवर्नमेंट को कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है एमएसपी गारंटी कानून के लिए। इस साल 1,41,000 करोड़ के एडिबल ऑयल खाद्यान्न तेल बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 45 लाख मीट्रिक टन, जिसकी वैल्यू 31,172 करोड़ रुपए की दालें बाहर से इंपोर्ट करी जा रही हैं। हम कह रहे हैं ये 1,41,000 करोड़ रुपया और 31,000 करोड़ रुपया बाहर से इंपोर्ट करने में खर्च मत कीजिए, आप अपने देश के किसानों को दे दीजिए। मोदी जी जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं, आप बनाइए ना कृषि के मामले में आत्मनिर्भर। आप ये बाहर से 1,72,000 करोड़ रुपए के कृषि उत्पाद क्यों मंगवा रहे हैं? भारत की जमीन में वो ताकत है, भारत के किसानों में वो ताकत है। आप दाल कहेंगे दाल पैदा करेंगे, आप जो भी फसल कहेंगे वो फसल पैदा करेंगे। और महत्वपूर्ण बात संदीप जी, 2020-21 में जब कोविड आया था तो इंडोनेशिया मलेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट बिल्कुल कम हो गया था, तो ऑटोमेटिक 2020-21 के मुकाबले नेक्स्ट ईयर सरसों का जो एरिया ऑफ कल्टीवेशन था वो हरियाणा के अंदर लगभग 1 लाख हेक्टेयर वो बढ़ गया था, क्योंकि पाम ऑयल का बाहर से इंपोर्ट बंद होने के कारण एमएसपी से ऊपर सरसों बिकी। अगले साल रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, वहां से जो इंपोर्ट होता था सरसों का वो भी बंद हो गया। लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से सरकार ने 2023 में फिर से पाम ऑयल का इंपोर्ट बढ़ा दिया और सरसों एमएसपी से भी नीचे बिकने लग गई। तो एमएसपी का जो सरसों का जो रकबा था वो लगातार कम होता जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी भाषणों में तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं करते संदीप जी। आज किसान बिल्कुल घाटे में जा रहा है। इसीलिए 50 डिग्री के तापमान में, जब दिल्ली का तापमान 52.7 डिग्री चला गया था अभी कुछ दिन पहले, उस तापमान में हम सड़क पे बैठे हैं जहां चप्पल पहन के भी नहीं चला जा सकता, चप्पल भी जलने लग जाती है। तो हमें कोई शौक नहीं है सड़क पे बैठने का। हम सरकार से कहना चाह रहे हैं, आप एमएसपी पे गारंटी कानून बनाइए। किसानी में जब फायदा ही नहीं है अभिमन्यु, अगर किसानी में फायदा ही नहीं है, छोड़ दो ना किसानी। ऐसा भी कह रहे हैं बहुत से लोग। अगर देश के किसानों ने किसानी छोड़ दी संदीप जी, तो वही 1965-1970 वाले हालात बन जाएंगे जब हमें अमेरिका से अनाज मंगवाने पर निर्भर रहना पड़ा करता और अमेरिका में आंख दिखाया करता। और आपकी बात ठीक है, अगर हम डाटा उठा के देखें तो पंजाब हरियाणा के नौजवान हैं वो बड़े स्तर पे पलायन कर रहे हैं। कोई कनाडा जा रहा है अपना 1 किला बेच के, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है। तो अपना घर, अपनी मिट्टी, अपने परिवार, अपने माता पिता को छोड़ के वो इसी कारण बाहर जाने पे मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि ना तो एमएसपी मिलता, ना खेती में फायदा होता। जो अपनी तरफ से लगाते हैं उसकी भी वो भी पूरा नहीं हो पाता। हर साल लगभग 1 एकड़ और यही कुछ मंशा, दरअसल ये मैंने सवाल क्यों पूछा, यही मंशा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की भी है। बाहर के मुल्क अमेरिका में जो सब्सिडी है वो 44% तक आगे बढ़ जाती है। 44 लाख रुपए किसान को सब्सिडी के तौर पे मिल जाते हैं। जापान में ये 11 लाख रुपए है। इसी तरह से 9 लाख, 13 लाख, 15 लाख, और भारत में 15,576 रुपए सब्सिडी के तौर पर दिए जाते हैं। पर एमएसपी तो प्रभावी बननी थी, एमएसपी बढ़ाकर भी सरकार दे रही है, ताल ठोक रही है गुणी प्रकाश, लेकिन अभी भी अभिमन्यु कोहाड़ खुश नहीं है। तो किसान को नाराज रहने की आदत हो गई, या जो वो कह रहे हैं वही हकीकत है, मेहनत की माकूल कीमत अभी भी नहीं मिल रही? सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को लागत खर्च आज तक नहीं मिला, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सरकार ने अब ये जो एमएसपी दी है, पहली सरकारों के बनिस्बत
बढ़ा के दी है। अब आप कह रहे हो कि एमएसपी की बात, हमारी एमएसपी की बैठक कल ही हुई थी दिल्ली में, और उसमें मेरा विषय भी 3 ग्रुप थे जिसमें मैं एमएसपी हूँ। अब हमने तय किया कि जो ये सवाल है, इन सवालों का जवाब ही नहीं, बहुत खुशखबरी हम प्रधानमंत्री जी को सौंप रहे हैं। 5 तारीख को हमारी मीटिंग है, उसमें जो एमएसपी का मुद्दा है, किसानों की फसल का मुद्दा है, डाइवर्सन का मुद्दा है, प्राकृतिक खेती का मुद्दा है, उनमें आज भी हमारी मीटिंग है और कल की भी मीटिंग है। 5 तारीख को हमने फैसला कर लिया, ये रिपोर्ट हम प्रधानमंत्री जी को सौंपने वाले हैं, और वो बहुत ही खुशखबरी किसानों के पास और सबके पास दिया जाएगा। उनके सभी जवाब हमारी रिपोर्ट में दर्ज है। एमएसपी को अमली जामा पहनाया जाएगा, क्या कह रही है आपकी रिपोर्ट? प्रभावी कैसे बनाएंगे? और प्रभावी, देखिए एक मिनट सुनिए ना गुणी भाई, प्रभावी बहुत महत्वपूर्ण शब्द हो जाता है कि प्रभावी होनी चाहिए एमएसपी। आपने दलहन तिलहन के दाम बढ़ा दिए, वहां पर सबसे ज्यादा एमएसपी में इजाफा हुआ है 8% से लेकर 12.75% तक, लेकिन तिलहन की खरीदी 0.13% है। 130 ग्राम 1 क्विंटल में से वो खरीदती है सरकार। दलहन 0.43%, आधी किलो से भी कम। और जवार बाजरा मक्का रागी वो तो पहिया भर 1 क्विंटल अगर किसान उगाता है तो। एमएसपी दे दी, घोषणा कर दी, अरे खरीदोगे भी तो। नहीं साहब मैं ये कह रहा कि मैं कमेटी का मेंबर हूं, और हमने जो रिपोर्ट तय कर रखी है वो मैं पहले नहीं बता सकता। जब मैं एक शब्द कह रहा कि किसानों को खुशखबरी का इसमें हमारी रिपोर्ट में सरकार को सौंपा जाएगा, लागू सरकार ने करनी है, और उसके जो आप मेरे को जवाब दे रहे हैं, गारंटी होगी, क्या होगा तिलहन का, सबका, एमएसपी का, उसके सभी हमने लगभग 2.5 साल उसका मंथन करके, और वो किसानों का जो दुख दर्द है, उस दुख दर्द को समझ के हम बहुत बढ़िया जो अपनी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के बाद में गुणी भाई थारे मुंह में घी शक्कर, अगर आपकी जो ये बात कह रहे हो, और मैं उसकी डिटेलिंग आपसे नहीं लेना चाहूंगा, पर आप कह रहे हैं 5 जुलाई को किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है, पर ये रिपोर्ट में आपने लिखा है, रिपोर्ट पर अमल कितना होता है? एक सवाल तो ये भी है ना, आप तो लिख के दे दें और आगे फिर वे अटक जा, फिर लोग, एक मिनट सुनो ना, फिर वो बताने वाले बहुत है ना, अक जी एमएसपी कानून निजामा पैरा दिया तो 17 लाख करोड़ रुपए की खरीदी होगी। अरे भाई खरीदी करोगी, सरकार आगे बेचेगी नहीं, खरीद के वो हिंद महासागर में डुबो देगी, बहा देगी उस नाज ने, कहीं तो इस्तेमाल होगा ना, उसे आगे भी बेचा जाएगा ना। ये लोग पलीता तो नहीं लगा देंगे गुणी भाई? नहीं चौधरी साहब, ये हमने सबसे पहले किया था, हमारी रिपोर्ट देंगे, अगर ये लागू करनी है तब तो हमारे से मांग लो। दूसरी बात मैं आपको कह रहा है कि जो बड़े बड़े विवाद, इतने बड़े आंदोलन हुए, मुद्दों पे हुए, हमने सबको जान के, और एक बात मैं और बात कहना चाहता हूँ, जो हमारी कमेटी बनी थी एमएसपी की, वो किसान आंदोलन के कारण नहीं बनी थी। प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द आपने कहा, पारदर्शी होगी, सुनिश्चित होगी, सीएचईपी पे चर्चा होगी, फसल विविधीकरण पे होगी, प्राकृतिक खेती पे होगी। मेरा ये कहना है कि जो इन विषयों के ऊपर मैं 5 के बाद आपसे डिबेट में आऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि हमने इस कमेटी में क्या दिया, और किसानों की तरफ से हमारे को अगर लड्डू तो बटे, इतना तो बता दो, यो 82+FL वाला जो सांग है कि भाई लागत पे 50% बढ़ा के दे रहे हैं, वो खत्म होगा कि नहीं? C2+50 स्वामीनाथन आयोग ने जो असल सिफारिश की थी वो लागू होगी क्या? देखो, इस पे मैं ज्यादा कमेंट्स ना करके, लेकिन ये जो आपके सवाल है, उन सवालों का जवाब आपने बहुत मेहनत करी, आपके चैनल ने बहुत मेहनत की, किसानों के लिए आपने की, लेकिन वो खुशखबरी में आपको 5 तारीख के बाद उसका 4वां जवाब, मेरे से सवाल जवाब करोगे, मैं उनका जवाब, जब इतना इंतजार कर लिया किसानों ने गुणी भाई, तब 5 तो 15 दिन दूर है, तो किसान उतना तो इंतजार कर लेंगे। लेकिन अनिल घनवत,
जब ये रिपोर्ट की बात आती है ना तो मेरा एंटीना खड़ा हो जाता है पत्रकार वाला, क्योंकि मैंने आपकी रिपोर्ट भी देखी नहीं, उसके बारे में जानकारी है मेरे पास। 4 सदस्यीय कमेटी बनाई सुप्रीम कोर्ट ने, 3 सदस्यीय रह गई। आपने वो 2021 के साल में ही मार्च अप्रैल में वो पूरी रिपोर्ट भी सौंप दी, वो 2022 तक भी कभी सार्वजनिक नहीं हुई। आपको बातें सार्वजनिक करनी पड़ी। तो गुणी जो ताल ठोक रहे हैं कि अच्छी खबर आने वाली है, आप उसको लेकर उत्साहित हैं या आप उसे किस तरह से देखते हैं? या हमारी रिपोर्ट की छोड़ दो और गुनी भाई की भी छोड़ दो, आज तक जितने भी एग्रीकल्चर के ऊपर आयोग बने, कमिटियां बनी, किस कमिटी के रिपोर्ट के ऊपर अमल हुआ आज तक, ये बताओ मुझे। कई सारे इकोनॉमिस्ट, कई सारे नेता जिन्होंने इस पे काम किया, एक भी कमिटी के रिपोर्ट पे आज तक इस देश में किसी भी सरकार ने अमल नहीं किया है। इसीलिए हमें आज का ये दिन देखना पड़ा है। दूसरी बात यह है, स्वामीनाथन आयोग ने आखिरी अपनी रिपोर्ट 2008 में दे दी थी, हम 2024 में बैठे हैं। C2+50 तो आज तक लागू नहीं हुई ना। सबसे अहम सिफारिश तो स्वामीनाथन आयोग की ये थी। नहीं, C2+50% ही नहीं थी उनकी सिफारिश। तो वर्ड 2 अगर कहना है तो MSP शुड बी एटलीस्ट 50% मोर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कम से कम 50 हो, किसी क्रॉप में 75 हो सकती है, 100 हो सकती है, 250 हो सकती है, जैसे क्रॉप होगा। और लेकिन हमें C2+50 ही गवर्नमेंट दे नहीं सकती। ये अगर देंगे तो वो खरीदेगा कौन, ये सब सवाल आगे आता है, और कानूनी जामा पहनाने से और भी वो जटिल हो सकती है। मेरा ये कहना है कि MSP की जो व्यवस्था खड़ी की गई वो शॉर्टेज के जमाने में की थी, जब पर्याप्त अनाज हमारे देश में नहीं हो रहा था, हम बाहर से जहाज से भर भर के मंगा के खा रहे थे, तब लोगों को उत्साह प्रेरित करने के लिए, और जो नई वैरायटीज आगे कोई खरीदेगा नहीं तो कौन खरीदेगा, और सरकार को भी जनता को खिलाने के लिए एक स्टॉक चाहिए था, करके ये व्यवस्था आई थी। लेकिन आज तक जब हम सरप्लस में है, हमारे पास रखने के लिए गोदाम नहीं है, तब भी ये व्यवस्था चालू रखने में क्या पॉइंट है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तीसरी बात यह है कि जो आपने बहुत डिटेल में बताया, मुझे एक चीज समझाइए। एक मिनट अनिल भाई मुझे एक चीज समझाइए। अश्वनी वैष्णव ने कल ये दलील भी दी कि देखिए हमने दलहन तिलहन में ज्यादा इजाफा इसलिए किया है, हम चाहते हैं पारंपरिक जो फसलें हैं किसान उन्हें छोड़कर, यानी कि धान और गेहूं, अब वो दलहन तिलहन पर जाएं। अरे भाई, धान तो आप 50% खरीदते हो MSP पर, सरकार के आंकड़े हैं ये। 18% गेहूं भी ले लेते हो। ये दलहन तिलहन तो आप खरीदते ही नहीं। और इसमें एक और बड़ी जो विचित्र सी बात है, वो बाहर से हम मंगाएंगे, तेल बाहर से मंगा रहे हैं, दालें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, यहां वाली हम खरीदते नहीं। आपने बहुत ही सटीक इसका ये किया है। और जब आपके इंट्रोडक्शन में आपने कहा कि दलहन तिलहन की खरीद कितनी, 0.5% भी नहीं हो रही है, 0.5% भी नहीं किसी भी क्रॉप में। 13%, 26%, 43% आप खरीदते ही नहीं। ऐसा नहीं है कि माल नहीं है बाजार में करके हम खरीद नहीं रहे। पूरे 2 साल सोयाबीन MSP से कम बिका इधर महाराष्ट्र में, फिर भी कोई उसकी खरीद नहीं हुई। मिलेट्स कभी भी खरीदी नहीं जाता, महाराष्ट्र में तो बिल्कुल खरीद होती ही नहीं किसी भी चीज की। कभी कभार चावल की हो जाती है, नहीं तो होती ही नहीं। तो इसका फायदा सिर्फ हमारे पंजाब, हरियाणा और कुछ वेस्टर्न यूपी के किसानों को होता है। तो गेहूं और इसका ही करो, सिर्फ बाकी जो क्रॉप्स है आप डिकंट्रोल कर दो। और ये भी कोई किसानों का कल्याण नहीं है। अगर ये MSP पे खरीद करना है, इसीलिए गवर्नमेंट इस पे MSP लगा रही है। MSP अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है। मेरे जो किसान नेता दोस्त है वो भी समझ लीजिए, ये आयरॉनिकल नहीं है अनिल भाई, एक अजीबोगरीब सा विरोधाभास नहीं है। सरकार प्रमोट कर रही है और आप भी, मैं तो खाने लगा हूं, मैं रागी, ये मक्का, बाजरा, जवार, इसकी रोटी खाता हूं। मैंने गेहूं की रोटी खानी आजकल छोड़ रखी है। पर सरकार सिर्फ 0.26% इन फसलों की खरीद कर रही है।
प्रमोट भी वही कर तो रही मेरा है कहना लेकिन है, आप खरीदेंगे नहीं। खरीदते ही नहीं है। जो चीज आप खरीदते भी नहीं है उसको अगर 950 रुपए आप बढ़ा के दे रहे हैं, अरे 9,050 भी देंगे तो भी उसका फायदा क्या है, आप खरीदते ही नहीं है। तो फायदा इसमें क्या सिर्फ है? एग्जैक्टली। किसानों के आंखों में धूल झोंकने का काम हो रहा है, किसानों को ये गुमराह करने का काम हो रहा है कि हम किसानों के लिए इतना कर रहे हैं, गेहूं चावल छोड़ के किसी भी चीज की कहीं खरीद नहीं हो रही है। तो ये सब किसानों को गुमराह करने की बात हो रही है। और आपने एक इसमें कहा कि इसे अभिमन्यु जी से बात करते समय कि किसान खेती छोड़ क्यों नहीं देते। किसानों ने सचमुच खेती छोड़नी चाहिए, जितना भी लोड हमारे कृषि के ऊपर है जनसंख्या का वो कम होना चाहिए, यह प्रगति का लक्षण है।